ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने पेरिस में ऐसा क्या साइलेंट किलर वाला ब्रह्मास्त्र दिखा दिया जिसने अमेरिका और इजराइल भी चौंक दिया। सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने वाला वो कौन सा भारतीय ब्रह्मास्त्र है जो बदल देगा ईरान जैसे युद्ध का पल भर में माहौल। क्या भारत अब तुर्की के बैराक्तार और अमेरिका के रीपर ड्रोन को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्यों हिला हुआ है चीन? आखिर क्यों भारत के इस नए योद्धा को भारत ने बेहद साइलेंटली और बेहद सीक्रेटली तैयार किया है और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी? कैसे बेंगलुरु की एक छोटी सी कंपनी ने वो कर दिखाया जिसका सपना भारत की बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियां देख रही थीं? चीन भी हो गया हैरान। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत ने अपना ये सुपर शक्तिशाली योद्धा को दिखाकर युद्ध में फंसी दुनिया को क्या संदेश दिया? इस वक्त जब दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी पर हैं, जब हर कोई ये देख रहा है कि कैसे ड्रोन्स और मिसाइलें भविष्य के युद्धों की परिभाषा लिख रही हैं, ठीक उसी समय भारत ने चुपचाप एक ऐसा दांव चला है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा पंडितों को भी हैरान कर दिया है। ये कहानी है भारत की उस बढ़ती ताकत की जो अब किसी से छिपी नहीं है। एक वक्त था जब भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों, खासकर इजराइल और अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की आग में तपकर भारत अब ऐसे ऐसे घातक ड्रोन बना रहा है जो न सिर्फ हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गए हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अब भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने निगरानी ड्रोन से लेकर लड़ाकू ड्रोन तक की तकनीक में महारत हासिल की है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली धमाका तो अभी बाकी था। हाल ही में जब दुनिया के सबसे बड़े रक्षा मेले पेरिस एयर शो में अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देश अपने सबसे उन्नत हथियार दिखा रहे थे, तब भारत ने अपने तरकश से एक ऐसा तीर निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसे सुपर शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन को पेश किया जिसकी ताकत और रेंज देखकर वहां मौजूद हर देश का प्रतिनिधि दंग रह गया। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को उसके घर में घुसकर तबाह कर सकता है और उसे भनक तक नहीं लगेगी। ये भारत की वो छलांग है जिसने हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी की रेस में कई कदम आगे पहुंचा दिया है। तो आखिर क्या है ये रहस्यमयी भारतीय ड्रोन? इसकी वो कौन सी खासियतें हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है? और कैसे ये एक ड्रोन चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सारे समीकरण बदल सकता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलिए भारत के नए साइलेंट किलर से। इसका नाम है FWD LM-01 लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये सिर्फ एक ड्रोन का नाम नहीं है, ये नए भारत की वो बुलंद दहाड़ है जो पेरिस के आसमान में गूंजी और जिसकी धमक बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ साफ महसूस की गई। लॉइटरिंग म्यूनिशन को सरल भाषा में आत्मघाती या कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है। ये हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा बम है जो अपने टारगेट को खुद ढूंढता है और फिर उससे टकराकर खुद को और टारगेट दोनों को तबाह कर देता है। और FWD LM-01 भारत का अब तक का बनाया गया सबसे लंबी दूरी का और सबसे घातक आत्मघाती ड्रोन है। ये उस आत्मनिर्भर भारत का सबसे चमकदार सितारा है जो अब अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे देश का मोहताज नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी तकनीक बेचने की ताकत रखता है। इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा गर्व करने वाली है वो ये है कि इस विश्व स्तरीय ड्रोन को किसी बड़ी सरकारी कंपनी ने नहीं, बल्कि बेंगलोर में स्थित एक प्राइवेट कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब रक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये उन युवा भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की जीत है जिन्होंने दिन रात एक करके वो कर दिखाया जो कुछ साल पहले तक एक सपना लगता था। ये दिखाता है कि जब सरकार सही नीतियां बनाती है और देश के टैलेंट पर भरोसा करती है तो भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है। FWD LM-01 पूरी तरह से 100% स्वदेशी है। इसका हर एक पुर्जा, हर एक सॉफ्टवेयर कोड भारत में ही बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी 100 किलोमीटर की रेंज में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि इससे पहले भारत में जो इस तरह के ड्रोन बने थे उनकी रेंज 15, 20 या अधिकतम 40 किलोमीटर तक ही सीमित थी। 100 किलोमीटर की रेंज एक क्वांटम लीप यानी एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका मतलब समझिए, अब भारतीय सेना सीमा पर बैठे बैठे बिना अपने किसी सैनिक या फाइटर जेट को खतरे में डाले दुश्मन की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक हमला कर सकती है। इसका मतलब है कि दुश्मन के कमांड पोस्ट, उसके गोला बारूद के डिपो, उसके रडार स्टेशन, उसकी तोपें
और उसके सैनिकों के जमावड़े सब कुछ अब हमारी सीधी जद में है। हम दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता को युद्ध शुरू होने से पहले ही पंगु बना सकते हैं। ये वो ताकत है जो बड़ी बड़ी सेनाओं का मनोबल तोड़ देती है। चलिए अब आपको इस छोटे पैकेट बड़े धमाके की उन खासियतों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वजन और पोर्टेबिलिटी। इस पूरे ड्रोन का वजन सिर्फ 6 किलोग्राम है। जी हाँ, सिर्फ 6 किलो। ये इतना हल्का है कि एक अकेला सैनिक इसे अपने कंधे पर एक बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकता है, चाहे वो हिमालय के ऊंचे पहाड़ हो या राजस्थान के रेगिस्तान। तैनाती का समय। इसे लॉन्च के लिए तैयार करने में 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। मतलब जब तक दुश्मन को कुछ समझ आएगा तब तक ये ड्रोन हवा में अपने मिशन पर निकल चुका होगा। ये है स्पीड और सरप्राइज का वो कॉम्बिनेशन जो दुश्मनों को सोचने का भी मौका नहीं देता। उड़ान क्षमता। एक बार लॉन्च होने के बाद ये ड्रोन 1.5 घंटे 90 मिनट तक हवा में रह सकता है। ये 17,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन के इलाके के ऊपर एक शिकारी बाज की तरह घंटों तक मंडरा सकता है, सही मौके का इंतजार कर सकता है और इतनी ऊंचाई पर रह सकता है कि दुश्मन के छोटे मोटे रडार इसे पकड़ भी न पाएं। विस्फोटक पेलोड। ये अपने साथ 2 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जा सकता है। अब आप कहेंगे कि 2 किलो में क्या होगा? आज के आधुनिक हाई एक्सप्लोसिव इतने शक्तिशाली होते हैं कि 2 किलो का चार्ज दुश्मन के एक बंकर को उड़ाने, एक हल्की बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट करने या उनके कमांडरों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग को उनकी आखिरी मीटिंग बनाने के लिए काफी है। आंखें और दिमाग। ये सिर्फ एक उड़ने वाला बम नहीं है, ये एक स्मार्ट शिकारी है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड EOR सेंसर लगे हैं। मतलब दिन हो या रात, घना कोहरा हो या धूल का गुबार, इसकी बाज जैसी तेज नजरों से कोई भी लक्ष्य छिप नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा हथियार है इसका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दिमाग। ये अपने टारगेट की पहचान कर सकता है, उसे कंफर्म कर सकता है और फिर एक क्रूज मिसाइल जैसी सटीकता से उस पर हमला कर सकता है। इस ड्रोन की खासियतें देखकर ये साफ हो जाता है कि इसे खास तौर पर चीन के खिलाफ हिमालय में युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी 17,000 फीट पर उड़ने की क्षमता इसे ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई के लिए परफेक्ट बनाती है। भारतीय सैनिक घाटियों में सुरक्षित रहकर इसे लॉन्च कर सकते हैं और ये ड्रोन पहाड़ की चोटियों पर बनी चीनी चौकियों, उनके रडार और उनकी तोपों को आसानी से निशाना बना सकता है। चीन, जो अपनी विशाल सेना और मिसाइलों पर घमंड करता है, उसके लिए ये हजारों छोटे शिकारी ड्रोन्स का झुंड एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होगा। ये ड्रोन युद्ध के नियमों को बदल देंगे, जहां बड़ी सेना नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाली सेना जीतेगी। भारत ने इस ड्रोन को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए पेरिस एयर शो को क्यों चुना? इसके पीछे एक गहरी रणनीति है। पेरिस एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, जहां हथियारों के सबसे बड़े खरीदार और निर्माता इकट्ठा होते हैं। इस मंच पर FWD LM-01 को प्रदर्शित करके भारत ने दुनिया को कई संदेश दिए हैं। पहला, भारत अब सिर्फ रक्षा खरीदार नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय निर्माता और निर्यातक है। दूसरा, भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री अब ग्लोबल स्टैंडर्ड के हथियार बनाने में सक्षम है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब उनकी बादशाहत खत्म होने वाली है, क्योंकि इस खेल में अब एक नया और बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी आ गया है, जिसका नाम है भारत। FWD LM-01 सिर्फ भारतीय सेना के लिए नहीं है, बल्कि इसे निर्यात के लिए भी तैयार किया गया है। दुनिया के कई छोटे देश जो अब तक तुर्की, चीन या अमेरिका से महंगे ड्रोन खरीदते थे, उनके लिए भारत अब एक बेहतर और किफायती विकल्प बनकर उभरा है। आर्मेनिया, फिलीपींस, नाइजीरिया और कई अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश भारत के इस ड्रोन में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये न सिर्फ भारत के लिए विदेशी मुद्रा लाएगा, बल्कि दुनिया में भारत के रणनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाएगा। FWD LM-01 लॉइटरिंग म्यूनिशन का बनना और पेरिस में उसका प्रदर्शन होना ये सिर्फ एक ड्रोन की कहानी नहीं है, ये उस नए भारत की कहानी है जो आत्मविश्वास से लबरेज है। ये उस भारत की कहानी है जो अब चुनौतियों से डरता नहीं बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलता है। ये उस भारत की कहानी है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं बल्कि अपनी ताकत खुद बनाता है। एक 6 किलो का ड्रोन जिसे बेंगलोर की एक कंपनी ने बनाया, आज वो 140 करोड़ भारतीयों के उस सपने, उस आकांक्षा और उस शक्ति का प्रतीक बन गया है जो दुनिया को ये बता रहा है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। इस मेड इन इंडिया साइलेंट किलर की सफलता पर आपको कितना गर्व है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे ही और घातक ड्रोन्स बनाकर अपनी सेना को और भी मजबूत करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में पूरी ताकत से लिखिए और इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाइए।